फिर से एक नई वीडियो में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। ये अपनी 4.1 प्रश्नावली चल रही है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन अपने प्रश्न की ओर, है ना। तो ये प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 3। इससे पहले दो प्रश्नों की मैंने पार्ट डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उस पार्ट को भी जाकर देखिए। अब चलते हैं अपन अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? x माइनस का 2, x प्लस का 1, x माइनस का 1 और x प्लस का 3। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको हल करना बताता हूं कि आप कैसे हल करोगे। सबसे पहले आप हल लिख देना, हल लिखने के बाद में आप दिया है लिख देना, दिया है। ठीक है जी, क्या लिख दोगे? दिया है। अब इसी सवाल को एक बार और उतार लेना आप, है ना। x माइनस का 2, ठीक है, x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 3। ठीक, तो देखिए क्या करना है आपको, इस x का गुणा याद रखना, चिन्हों का गुणा भी साथ में करना है। अगर आप गुणा, आप इनका तो गुणा कर लोगे, लेकिन चिन्ह का गुणा अगर कहीं आपने गलत किया तो फिर आप मिस्टेक कर बैठोगे। तो इसलिए चिन्हों का गुणा भी आप करते रहना इसके साथ में। जैसे यहां किसी का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, यहां भी किसी का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, लगा लेना। आप गलती नहीं करोगे अगर लगा लोगे ये चिन्ह तो। ठीक है, लगा लेना, यहां भी लगा लेना, इस जगह भी लगा लेना और इस जगह भी चिन्ह लगा लेना। गलती के चांस बिल्कुल 0% हो जाएंगे अगर आपने चिन्हों का गुणा सही किया तो, याद रखना। तो आप जैसे प्लस का गुणा प्लस से हुआ, अब ये याद रखना सबसे पहले प्लस नहीं लिखना, है ना। जैसे कि मैं इस प्लस का गुणा प्लस से करूंगा तो प्लस आएगा, और एक्स का गुणा एक्स से करूंगा तो एक्स की घात कितनी आएगी? 2 आएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो मैंने प्लस नहीं लगाया पहले, है ना। अब प्लस का गुणा इस प्लस से करूंगा तो प्लस, अब लगाऊंगा प्लस, है ना। अब प्लस लगाना, स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाना। अगर माइनस आ जाए स्टार्टिंग में तो माइनस लगाना है, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस नहीं लगाना है, ये याद रखना है। ठीक है, अब x का गुणा इस x से किया तो x की घात 2 आ गई, प्लस का गुणा प्लस से कर दिया तो प्लस आ गया, x का गुणा x से किया तो x ही आ गया। ठीक है, अब ये खत्म है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका गुणा करना था अपन ने कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस का गुणा प्लस से करना है तो माइनस आएगा, याद रखना। 2 का गुणा x से करोगे तो 2x आ गया। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो याद रखना माइनस आएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 एकम 2 आएगा, बीच में बराबर है, बराबर लगा देना। अब प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, लिखना नहीं स्टार्टिंग में, है ना। एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो क्या आएगा? एक्स की घात 2 आएगा। प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, एक्स का गुणा 3 से करोगे तो 3x आएगा। ठीक, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, 1 का गुणा x से करोगे तो x आएगा, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, और 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3 ही आ जाएगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन इनको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये दोनों समान भी हैं। कैसे? घातों से समान देखते हैं अपन, है ना। तो आप बोलोगे सर इसके साथ संख्या कुछ भी नहीं है, क्या है? एक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटा दो, दो में से एक गया तो एक बचा। एक्स एक लिखा नहीं जाता, एक्स अकेला लिखेंगे। अब काय का बचा ये, है ना। अब ये काय का बचा तो आप बोलोगे माइनस का बचा। क्यों माइनस का बचा? आप बोलोगे दो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, छोटा प्लस का है, बड़ा माइनस का, इसलिए माइनस का बच गया। ठीक है, माइनस का 2 आपका ऐसा ही आ गया, बराबर लगा दिया, बराबर है। एक्स स्क्वायर आपने ऐसा ही लिख दिया। अब देखिए 3x ये प्लस का है, ये x का है, एक x है, यहाँ एक है ना। तो 3 में से एक गया, कितना बचा? 2x बचा। वो भी काय का बचा? प्लस का बचा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है। अब ये यहां क्या बच गया? माइनस का 3। अब इस पूरे का, यानी इस पूरे का पक्षांतरण करके बराबर के इधर लाना है। तो ये कौन सी विधि है? ये है आपकी पक्षांतरण विधि।
कौन सी विधि है ये? पक्षांतरण विधि। ठीक है जी, ये कौन सी है? पक्षांतरण विधि। तो पर इसका पक्षांतरण कीजिए आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, माइनस का एक्स आपका ऐसा ही आ गया, और माइनस का 2 ऐसा ही आ गया। एक्स स्क्वायर यहाँ का एक प्लस का, इधर आके काय का हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस का 2x इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ 3 काय का है? माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा ही पक्षांतरण होकर इधर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया? तो बराबर लगाओगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बची। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब क्या करोगे आप? ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये कट गया, है ना। अब देखोगे यहाँ क्या है? यहाँ माइनस का एक्स है और माइनस का 2x है, तो याद रखना चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 2 और 1 कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 3 में से 2 घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। 3 में से 2 गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। काय का बचेगा? प्लस का बचेगा। क्यों बचेगा प्लस का? क्योंकि बड़ी संख्या हमारी सर प्लस की है, छोटी संख्या हमारी माइनस की है। बराबर में क्या है? 0 है, तो 0 लगा दो। अब ये याद रखना, यहाँ ये माइनस नहीं होना चाहिए था, तो क्या करोगे? इस माइनस को हटाने के लिए इस पूरी समीकरण में आप माइनस का गुणा कर दोगे, तो आप लिखोगे पूरे समीकरण में ऋण का गुणा करने पर, तो ऋण का गुणा करोगे तो अब ये ऋण का गुणा करोगे, इस ऋण से नहीं बोलोगे, है ना, इसे कोष्टक लगा दोगे, माइनस का 3x आ गया, प्लस का 1 आ गया, बराबर में 0 आ गई। ठीक है। ये ऋण का पूरे, ये जो बाहर ऋण लगा रखा है इसका पूरा गुणा अंदर करना है, तो आप इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। माइनस का गुणा इस प्लस से होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या है? 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपने बताया है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है, इसकी अधिकतम घात 1 है। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो आप लिखोगे नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही क्या है? आपका उत्तर है। यही क्या है? आपका उत्तर है। ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। इसे कैसे हल करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको वही लिख देना है हल। ठीक है। क्या लिख देना है आपको? हल। हल है के बाद में लिख देना है आपको दिया है। ठीक है, दिया है लिख देना है। अब इसी प्रश्न को एक बार और आपको कॉपी कर लेनी है। x माइनस का 3, फिर लिखना है आपको 2x प्लस का 1, है ना, 1 है ये, बराबर आ गया x प्लस का 5, ये वाला है ना, x प्लस का 5, तो ये आ गया। कैसे गुणा करते हैं देखिए। आपको चिन्हों में आप गलती करते हैं तो आप एक काम करना, यहाँ चिन्ह भी लगा लेना, है ना। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, किसका है? प्लस का। इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है, किसका है? प्लस का है।
आप एक काम करना, साथ में प्लस का भी। बहुत से बच्चे गलती करते हैं चिन्हों की, फिर उनका आंसर नहीं आ पाता है ना। तो मैं आपको चिन्ह का भी गुणा करना सिखा देता हूं, है ना। देखिए, तो अब सबसे पहले अपन क्या करोगे, आप इस x का इसमें करोगे, फिर इस x का इसमें करोगे। एक है ये, है ना। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये है ना, यहां थोड़ा सा बोर्ड कटा हुआ है। तो देखिए, प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आ गया, प्लस आ गया। x का गुणा 2x से करोगे, है ना, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, एक है। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2, और एक, अब गुणा में घाते भी जुड़ती हैं, साथ में संख्याओं का भी गुणा होता है और घाते भी जुड़ती हैं, ये याद रखना, है ना। तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1 बराबर x की घात कितनी हो गई, 2। यानी इसका गुणा इससे किया तो क्या आ गया, 2x²। अब ये याद रखना, ये प्लस यहां लगाना नहीं है, है ना, प्लस लगाया नहीं जाता, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस का गुणा इसका इस x का गुणा इससे हो गया। अब इसी x का गुणा इस x से करोगे तो प्लस का गुणा प्लस से किया आपने तो प्लस आ गया। x का गुणा 1 से करोगे तो 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1 एकम 1, और साथ में क्या है, x, है ना। अब ये एक लगाया नहीं जाता साथ में, याद रखना, है तो सही इसके एक, लेकिन आप लिखोगे नहीं, है ना। तो आप याद रखना, इसके साथ में एक है, लिखना नहीं है। अब माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आ गया, इसको सही लिख देता हूं मैं, x माइनस का गुणा प्लस से किया तो क्या आ गया, माइनस। 3 का गुणा 2x से होगा तो 3 दूनी 6x आ गया। फिर प्लस माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो माइनस, और 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3, बीच में बराबर लगा है, बराबर लगा दो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब x का गुणा इस x से करोगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। x का गुणा, अब साथ में प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस, और x का गुणा 5 से किया तो 5x आ गया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब इसे आप 0 के बराबर में कर लो, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं अपन इधर, है ना। पहले इसे एक बार, जो मतलब ये दोनों समान है, कैसे समान है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो ये दोनों कैसे हैं, समान है। तो अपन इसको एक बार हल कर लेते हैं, फिर अपन इसे 0 के बराबर में करेंगे। तो आप लिखोगे 2x ऐसा ही रहा। अब देखिए, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 1x है, तो घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाता है। तो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 5, काय का बचा, x का, और साथ में काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। तो 5x बचा, है ना। साथ में क्या है, माइनस का 3 है, बराबर लगा दोगे, बराबर लगा दिया। और ये है x² प्लस का 5x, ठीक है। अब इसे 0 के बराबर में कर लो, है ना। तो आप इसे 0 के बराबर में करोगे तो क्या लिखोगे, पक्षांतरण विधि से। क्या लिखोगे, पक्षांतरण, पक्षांतरण विधि से, ठीक है, पक्षांतरण विधि से, पक्षांतरण विधि लगाओगे अब, है ना। तो 2x तो आपका ऐसा ही रहा, 2x², माइनस का 5x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 3 आपका ऐसा ही रहा। ये x² यहां काय का है, तो आप बोलोगे प्लस का है, ये बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर ये काय का है, 5x प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 5x, है ना। और बराबर में क्या है, आपकी 0 है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये दोनों समान हैं, ये दोनों कैसे हैं, समान है। कैसे समान है, इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, क्योंकि घातों से ही अपन देखते हैं समान है कि नहीं है। और ये इसके समान है, ये दोनों समान है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे, तो आप बोलोगे, अब जोड़ने में और घटाने में संख्याएं घटती हैं, तो इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, तो इसके साथ संख्या 1 है, तो आप बोलोगे ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। तो 2x में से x² में से 1x² गया तो क्या बचा, 1x² बचा, है ना, 1x² बचा। एक लिखते नहीं है लेकिन इसके साथ एक, ठीक है। अब ठीक है, -5x और माइनस का 5x, तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, 5x और 5x जुड़ जाएगा तो कितना हो गया,
आपका 10x हो गया और साथ में क्या है माइनस का 3 है और बराबर में क्या है आपकी 0 है। तो वो ये पूछ रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने बताया है जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होगा, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा समीकरण होगा। हाँ ये द्विघात समीकरण होगा। आप इसमें लिखोगे हाँ हाँ यह द्विघात यह द्विघात समीकरण हाँ यह द्विघात समीकरण होगा। यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर है। उम्मीद है मैंने बहुत आराम से एक एक शब्द आपको क्लियर किया है, यहां तक कि माइनस प्लस भी मैंने इस सवाल में आपको क्लियर किया है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि अगर किसी को गणित में दिक्कत आए तो इन आसान चीजों से वो अपनी गणित को सीख सके और अपना फायदा कर सके। आप सभी का धन्यवाद।